हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। तो प्रश्न में दिया गया है मानव श्वसन अंगों के नाम बताइए। तो इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा के बारे में हम जान लेते हैं। तो यहाँ लिखेंगे मुख्य अवधारणा। इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा है हमारे पास श्वसन। तो लिखते हैं श्वसन। तो श्वसन एक ऐसी उपापचयी क्रिया है, तो लिखेंगे ऐसी उपापचयी उपापचयी क्रिया जिसमें जिसकी श्वसनीय क्रियाधारों क्रियाधारों के विघटन से, ये श्वसनीय क्रियाधार जो है ये होते हैं हमारे भोज्य पदार्थ जैसे कि कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन जो है ये श्वसनीय क्रियाधार के रूप में कार्य करते हैं। श्वसनीय क्रियाधारों के विघटन से ऊर्जा की प्राप्ति ऊर्जा की प्राप्ति एटीपी के रूप में होती है। ऊर्जा की प्राप्ति एटीपी के रूप में होती होती है। तो इसे हम कहते हैं श्वसन। और हमसे पूछा गया है मानव श्वसन अंगों के नाम बताइए। तो यदि हम बात करें मानव श्वसन तंत्र, तो ये ऐसा तंत्र है जो कि गैसों के अर्थात कार्बन डाइऑक्साइड तथा ऑक्सीजन के आदान प्रदान में सहयोगी होता है। तो मानव श्वसन तंत्र जो है इसका निर्माण करते हैं। पहला अंग जो है यह होता है नाक या नासिका। तो लिखते हैं नासिका। इसका दूसरा अंग होता है मुख। तीसरा हम यहाँ लिख सकते हैं ग्रसनी। मुख और नासिका जो है ये दोनों ही ग्रसनी भाग में खुलते हैं, तो ग्रसनी इसका ये अंग हो जाएगा। फिर चौथा भाग जो है ये हो जाएगा इसका ग्रसनी जो है आगे की ओर कंठ में खुलता है, और कंठ जो है फिर ये आगे की ओर खुलते हैं श्वास नाल में। तो लिखेंगे यहाँ पर 5 नंबर पर श्वास नाल। श्वास नाल या फिर इसे ट्रेकिया के नाम से जाना जाता है। तो लिखते हैं श्वास नाल या इसे ट्रेकिया कहते हैं। और फिर श्वास नाल आगे की ओर जाकर फिर ये दो भागों में बंट जाती है जिसे हम कहते हैं प्राथमिक श्वसनी। तो यहाँ लिखेंगे प्राथमिक श्वसनी। और प्राथमिक श्वसनियां जो होती हैं ये लगातार इनमें शाखन होगा, शाखित होती जाएंगी और ये फेफड़ों का निर्माण कर देती हैं। तो नंबर 7 पर लिखते हैं फेफड़े। तो ये अंग जो है मानव श्वसन अंग कहलाते हैं। तो हमारा जो प्रश्न है मानव श्वसन अंगों के नाम बताइए। तो मानव श्वसन तंत्र में जो भाग पाए जाते हैं, अंग पाए जाते हैं, उनके नाम है नाक या नासिका, मुख, ग्रसनी, कंठ, श्वास नाल या ट्रेकिया, प्राथमिक श्वसनी और फिर फेफड़े। आशा करता हूं आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।